हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना आशीष सर और आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ का नया चैप्टर जिसका नाम होगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसकी महत्वपूर्ण टॉपिक्स अपन आज पढ़ेंगे। उसके आगे अपन पढ़ेंगे उसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके बिना ये चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या है? वास्तविक संख्याएं क्या होती? तो वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे ही वास्तविक संख्याएं दो पार्ट में तोड़ी जाती हैं। वास्तविक संख्याएं दो पार्ट में होती हैं। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। पहली होती है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल -1/2, 2, 5/2, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ठीक इसका उल्टा। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, या ऐसी संख्याएं जो संख्याओं को अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √3, पाई, √5, √8, ये सब क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। आगे पढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या के 3 और पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? परिमेय संख्या में 3 चीजें और आ जाती है। पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या में 3 चीजें और आ जाती है। पहली क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या, दूसरा होता है पूर्णांक, तीसरी होती है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती है? तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब क्या बचा? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को फिर से 3 पार्ट में तोड़ा गया। ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य। ऋण पूर्णांक क्या होते हैं? ऋण पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जो -1 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होते हैं? धन पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद आते हैं अपन प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं को और कितने पार्ट में तोड़ा गया? प्राकृतिक संख्याओं को और भी 4 चीजों में तोड़ा गया। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है? सम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7, ये सब संख्या क्या है? विषम संख्या। अभाज्य संख्या में कैसे जानोगे? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाज्य हो। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाज्य और 1 से विभाज्य, जो केवल स्वयं से विभाज्य हो और 1 से विभाज्य हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या में ये दोनों गुण तो होते हैं, एक पॉइंट और जुड़ जाता है। भाज्य संख्या में क्या होते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से विभाज्य हो, 1 से विभाज्य हो और किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल 4, 6, 8, ये क्या है? 2 से भी डिवाइड हो रहा, 4 से भी हो रहा और 1 से भी हो रहा, तो ऐसी संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। इसके आगे ये इतना चीजें तो अपन को इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए पढ़ना ही था कि ये सारी चीजें तो अपन को पता ही होनी चाहिए। आगे की एक्सरसाइज के लिए अपन मिलते हैं कल के दूसरे वीडियो में।